लोग डरा क्यों रहे हैं उनको? जब शपथ ले रहे थे चंपई सोरेन, राजभवन में सारे विधायकों को होना चाहिए था, वो लोग हैदराबाद जा रहे थे। तो विधायकों ने एक ही सुर में कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का है, कोई भरोसा नहीं है, आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग करके जो विधायकों को तोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। कोई मूली है, गाजर है, ना कोई आलू है, ना प्याज है जो उसकी ट्रेडिंग होगी। यही तो जेएमएम और महागठबंधन के जो विधायक वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं आपकी महाराष्ट्र में सरकार रहती है, बिहार में रहती है, चंद घंटों में जो है सरकार का गठन कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल बिहार में देख लीजिए, लेकिन झारखंड की बारी से 28 घंटे का वक्त क्यों लग जाता है? आप बताइए तो सही, कौन आपको खरीद रहा है? किसने संपर्क किया? किसने आपको डराया? सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करने से नहीं चलता है ना। जेएमएम कह रही है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन मुहिम चलाया जा रहा था, राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो है मुहिम चलाया जा रहा था, जिसमें जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग नाकाम हो गए। उनकी सरकार की गठन भी हो गई, चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री का शपथ भी ले लिया। कांग्रेस थोड़ी है जो राष्ट्रपति शासन लगा देगा, कारण से लगा देगा। कांग्रेस कह रही है कि जीरो टॉलरेंस केवल विपक्षों के लिए है। 90% जो है डेटा निकाल के देखिएगा तो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है इधर। तो क्या विपक्ष और राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि ईडी जो है विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। जहां भ्रष्टाचार रहेगा वहीं ईडी जाएगी। बीजेपी के शासन में कहीं भ्रष्टाचार नाम का चीज है नहीं, क्योंकि झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो गया है। मुख्यमंत्री के तौर पे चंपई सोरेन ने शपथ ली है। परिवर्तन को किस तरीके से बीजेपी देख रही है, सत्ता परिवर्तन को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? ये झारखंड की जनता की जीत है, जो लगातार इस 4 साल पहले जो सरकार बनी थी, जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी थी और झारखंड के उन आवाज़ों को, उन आकांक्षाओं को भूल चुकी थी और पूरी तरह से अपने स्वार्थ में डूब चुकी थी। इस भ्रष्टाचारी सरकार को जाने के लिए लगातार झारखंड की जनता आंदोलनित थी। उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आज उसकी पूर्णाहुति हुई कल और उनको त्यागपत्र देना पड़ा, और इस कारण से माननीय चंपई सोरेन जी को अवसर मिला और वो आज मुख्यमंत्री हैं झारखंड सरकार के। उनको बधाई और शुभकामनाएं। अमर बाबरी जी, जिस तरीके से जो है आरोप लगते रहे आप लोगों पर कि सरकार के गठन होने के 1 घंटे के बाद से जो है आप लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की महागठबंधन को, अब जो है हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी का ठीकरा भी जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा गया कि सुनियोजित तरीके से जो उनको गिरफ्तार कराया गया। तो गिरफ्तारी को किस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी किस तरीके से देख रही है उसको? जो गिरफ्तार करने वाले हैं एजेंसी है, वो वैधानिक एजेंसियां हैं। हम भारतीय गणराज्य में हैं जहां संविधान का शासन है, और संविधान और कानून में कहता है कि किसी को भी कोई पद में बैठने मात्र से और कोई पद धारण करने मात्र से कानून तोड़ने का या कानून का उल्लंघन करने का और अपने पद का दुरुपयोग का किसी को भी छूट नहीं है। और मैं इसी रूप में देखता हूं कि माननीय हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने लोगों के माध्यम से इस झारखंड के संसाधनों की लूट करी, जिसका नज़र जांच एजेंसी जो उनकी कार्रवाई का जो उनको अधिकार है उनको पड़ा, और उन लोगों ने उस दिशा में आगे बढ़ाया और झारखंड के संसाधनों को और आम नागरिकों में कानून का जो सम्मान है उसको बचाने में उनके जो कार्रवाई हो सकती थी उन्होंने किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं को स्थापित करने वाला और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाला नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला पार्टी है, और उसी के दिशा में कार्रवाइयाँ हुई है। कांग्रेस कह रही है कि जीरो टॉलरेंस केवल विपक्षों के लिए है। 90% जो है डेटा निकाल के देखिएगा तो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है इधर। तो क्या विपक्ष और राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि ईडी जो है विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है? जो खुद बेल पे है राहुल गांधी जी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में खुद बेल पे है। उनके पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बेल पर है। उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। आज आरजेडी के साथ तो सत्ता में आने के जो सपना देख रहे हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डालने का काम और उनके पूरे राजनीतिक जो है उनका पतन का काम कांग्रेस ने किया था। तो ये बातें जो है सिर्फ राजनीतिक बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कहीं लेना देना नहीं है। जहां भ्रष्टाचार रहेगा वहीं ईडी जाएगी।
बीजेपी के शासन में कहीं भ्रष्टाचार नाम का चीज़ है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना बेटा और बेटी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम नहीं करता है, वो देश की सेवा के लिए काम करता है। बाकी पार्टियां अपना और अपने परिवार के हित के लिए, अपने लोगों के हित के लिए काम करती है, इसलिए भ्रष्टाचार के दल में फंसती है। जेएमएम कह रही है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन मुहिम चलाया जा रहा था, राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो है मुहिम चलाया जा रहा था, जिसमें जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग नाकाम हो गए, उनकी सरकार की गठन भी हो गई, चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री का शपथ भी ले लिया। कैसे लगेगा राष्ट्रपति शासन? कांग्रेस थोड़ी है जो राष्ट्रपति शासन लगा देगा, कारण से लगा देगा कि भाई इंदिरा गांधी जी को वो राज्य सरकार पसंद नहीं है इसलिए वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये तो मोदी जी की सरकार है जो लोकतंत्र, जो गणतंत्र, जो संविधान के सम्मान करते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल में, झारखंड में इतना कुछ हो जाने के बाद भी कभी तो हम लोगों ने कभी ना डिमांड किया ना हम लोगों ने कहा है। ये पूरी तरह से उनका जो है अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी खामियों को छिपाने के लिए और जनता में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह के विषय वो रखते हैं। राष्ट्रपति शासन का कैसे आता है जब उनके पास मेजोरिटी है? ये तो उनके मन की उपज है, वो तो लोगों को अपना कमी नहीं दिखता। यही तो विपक्ष, यही तो जेएमएम और महागठबंधन के जो विधायक वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर उनके पास जब पूरा बहुमत है तो इतना, वहीं आपकी महाराष्ट्र में सरकार रहती है, बिहार में रहती है, चंद घंटों में जो है सरकार का गठन कर दिया जाता है। एक एग्जांपल बिहार में देख लीजिए, लेकिन झारखंड की बारी से 28 घंटे का वक्त क्यों लग जाता है, जबकि एक एक करके गिनती गिनाते हैं। ऐसा सुनिए ना, उनको तो प्रश्न सभी से है। अगर कोर्ट यदि कोई कार्रवाई करता है तो उसमें बोल देते हैं कि भाई कोर्ट की कार्रवाई गलत है। कहीं यदि ईडी कार्रवाई कर रहा है तो गलत है, राजभवन कार्रवाई कर रहा है तो गलत। उनके मनमाफिक अगर यदि नहीं हुआ, उनके हिसाब से यदि नहीं हुआ तो सभी लोग गलत हैं। और यदि उन पे कार्रवाइयाँ हो रही है, कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है और उस पर सबको गलत बता रहे हैं और नहीं होगी तो सब सही है, तो ये तो नहीं हो सकता है। सभी का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, सबका कार्य क्षेत्र है, दायरा है, उसमें रह कर को काम कर रहे हैं। आदरणीय महामहिम जी को कुछ लगा होगा, वो कुछ विचार कर रहे होंगे, कुछ यदि उसमें टेक्निकली बात होगी तो आपको सम्मान के साथ इंतजार करना चाहिए, ना कि अपना डर को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपनी खामियों को छिपाने के लिए दूसरे के माथे पे कलंक देना। एक आखिरी सवाल, आप लोग डरा क्यों रहे उनको? जब शपथ ले रहे थे चंपई सोरेन, राजभवन में सारे विधायकों को होना चाहिए था, वो लोग हैदराबाद जा रहे थे, तो विधायकों ने एक ही सुर में कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का है, कोई भरोसा नहीं है, आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग करके जो विधायकों को तोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, डर से वो लोग जो है हैदराबाद जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो क्यों डर रहे हैं वो लोग? अच्छा, जहाँ खरीदने का, हॉर्स ट्रेडिंग का बात आता है तो कोई मूली है, गाजर है, ना कोई आलू है, ना प्याज है जो उसकी ट्रेडिंग होगी। अरे वो जनता के प्रतिनिधि है, 3 लाख 4 लाख जनता ने उनको निर्वाचित करके चुना है। अपना भला और बुरा अगर समझने का और यदि विचार करने का यदि उनमें मादा नहीं है, यदि उनमें ताकत नहीं है, तो बीजेपी को एलिगेशन लगाने से क्या हो सकता है? आप माननीय हैं, आपके पास वैधानिक विशेषाधिकार है, आप बताइए तो सही, कौन आपको खरीद रहा है, किसने संपर्क किया, किसने आपको डराया? सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करने से नहीं चलता है ना। झारखंड की जनता हवाबाजी को देख ली, और यही कारण है कि लोग कह रहे थे कि भाई गिरफ्तार हो जाएंगे तो झारखंड में आग लग जाएगा। एक आदमी नहीं आया, सभी लोग मन से जो है ना इस कानूनी कार्रवाई का उन्होंने स्वागत किया, और आज सरकार बनी है तो पटाखे भी फूट रहे हैं। जेएमएम बाकायदा जो है ये ऑफिशियली वो इसके लिए उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था कि किसी कोई बंदी नहीं हो, कोई भी जो है सड़कों पर नहीं उतरेगी। जेएमएम ने ना कहा था, बंद किसने बुलाया था? आदिवासी और मूलवासी। तो छद्म नाम से बंद बुला करके आदिवासी मूलवासी में कोई विरोध नहीं है। विरोध जेएमएम के प्रायोजित सुनियोजित उनके स्टेक होल्डर जो लूट के थे उनका था। जब उन्होंने देखा कि भाई हम कहने से भी लोग नहीं उतरने वाले हैं तो उन्होंने वापस ले लिया। अगर यदि आदिवासी और मूलवासी संगठन जिनका उन्होंने बंद बुलवाया था, अगर यदि सही में यदि विरोध होता तो जेएमएम के बोलने और ना बोलने से क्या मतलब है? वो पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी होते हैं, वो तो झारखंडियों के लिए कह रहे थे, कोई झारखंडी लोगों ने बंद बुलाया तो उनको सड़क पर उतरना चाहिए था। तो साफ दिखलाता है कि ना आदिवासी ना मूलवासी इस चीज से, इस घटना से अपने आप को कहीं
प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये सारे लोग जो झारखंड में लूट खसोट का और इसके स्टेक होल्डर बने हैं, उसमें जो है पार्टनर बने हैं, उससे पैसा कमाए हैं, उनको दिक्कत है। वही लोग इसका ऐसा माहौल बनाने की कोशिश। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो जिक्र किया। पहला कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, आपने बाकायदा नाम भी लिया आलमगीर हफीजुल हसन का। तो क्या जो है एक अल्पसंख्यक नेता झारखंड में ये नेतृत्व नहीं कर सकता है? क्या उसको अधिकार नहीं है? ये क्या था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की जननी है। 75 सालों तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर बहुसंख्यकों का हमेशा से तिरस्कार किया। आज उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आज पूरा कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। यही लोगों के चक्कर में, यही तुष्टीकरण के चक्कर में इस राज्य में भी हेमंत जी की सरकार चली गई। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जिनके साथ भी इन्होंने सरकार बनाई है, उनके मुख्यमंत्री जो पार्टनर मुख्यमंत्री है, उनको जेल का हवा खाना पड़ा है। तो ये हाफिज ये आलम जी का सरकार फिर वापस आ रही है और आ करके फिर से झारखंड को ठगेगी। और ये चंपई सोरेन जी के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। आज की बैठक की वजह क्या रही? क्यों आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी? आपातकालीन बैठक कैसे हो सकता है? राजनीतिक पार्टी हैं हम लोग, विपक्ष के सबसे बड़े दल हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे हमारा भी विचार करने का, उस पे अपना रणनीति बनाने का, उन चीज़ों पे विमर्श करने का अधिकार है, जिसका हम लोगों ने प्रयोग किया है। अब सभी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी का नाइटमेयर इनका ऐसा है, क्योंकि लंबे समय तक 60 सालों तक इन्होंने सत्ता में रहने का काम किया है और अगले 150 सालों तक इनका कहीं दूर दूर तक किसी को मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये जो नाइटमेयर है, जो हमेशा इनको सपने में भी बीजेपी आता है, तो कभी जो है उनको इतना उनके मन मस्तिष्क में इतना छा गया है कि उनको सभी चीज़ों में बीजेपी ही दिखाई देता है। ये डर अच्छा है, क्योंकि डर जो है, इसके कारण देश में ऐसे लोगों का मनोबल टूटा है। ऐसे लोगों को अपनी जो है जनता के प्रति जो उदारता या जनता के प्रति जो उनको लायबल होना चाहिए, उसके प्रति थोड़ा सा भी सचेत करने का काम किया है। लेकिन देखते हैं, कांग्रेस का डर बने रहना चाहिए और राहुल गांधी जी का यात्रा ऐसे ही चलते रहना चाहिए। पहले चली, कल आ भी रहे हैं, वो 3 पाकुड़ से शुरू कर रहे हैं। भाई पश्चिम बंगाल घुसे तो गठबंधन तोड़ दिया उन्होंने, नो एंट्री कर दिया, पथराव हो गया। बिहार गए तो सरकार ही चली गई। यहाँ भी हेमंत जी तो चले ही गए, नहीं आई है तो भी देखा जाए। बहुत बहुत चलिए, तो ये नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि विधायकों को खरीदा नहीं जा रहा है, बल्कि वो लोग खुद में इंटैक्ट नहीं है। और गाजर मूली टमाटर वगैरह का उदाहरण दे रहे, कह रहे हैं कि वो लोग गाजर मूली है क्या कि कोई खरीद लेगा। चलिए, शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in